रोटी देना है, झूठे कुल करना है, झूठे बोलना, सब कुछ बीस है। कहीं सही बोल रहे हैं, कुल झूठे बोले हैं। 15 लाख रुपया सबके खाता में आ जाए, किसी का आया? कुल झूठे बोल रहे हैं। काला धन मंगा लेंगे, आया कहीं से? वह कौन है? अंडानी या वहले लोग जो भी व्यवस्था कर रहे हैं। बस हम नहीं कर रहे हैं, जनता जान रही है। जनता खुद कहती है कि इतनी महंगाई कभी नहीं आई। ये लोग सिर्फ झूठा बोल करके जगह जगह सिर्फ प्रजंगड़ा उड़ाते हैं। हमारी सरकार ये कर रही, वो कर रही। वो जनता जान रही है ना। जनता इतनी नबूद और असूझ नहीं है। जनता सब कुछ जान रही है कि क्या हो रहा है। महंगाई तो चरम पे है। महंगाई पे सरकार का तो कुछ ध्यान ही नहीं है कि महंगाई कितना भाग रही है। सांडों की समस्या बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले रही है दिन प्रतिदिन। इस पे क्या सांड तो सरकार जो बनाया है, गौशाला बनाया है, उसमें गौशाले वाले भी छोड़ देते हैं। गौशाले में तो ऐसे ही मनमानी केवल ले लेते हैं कि हाँ हमारे गौशाला में छोड़िए, वो भी दिन में लेते हैं, रात में छोड़ देते हैं, खुला जा करके जानवर चरते हैं। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग जौनपुर के पास आए हुए हैं। ये मैं पर्टिकुलर लोकेशन नहीं बता सकता। ये जौनपुर सदर में आता है। यहाँ पे गिरीश यादव जो यहाँ के विधायक हैं और एक सांसद जी भी हैं, श्याम सिंह यादव जो सांसद हैं। श्याम सिंह यादव बीएसपी से हैं, बहुजन समाज पार्टी से, और ये जो विधायक जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से। हम लोग यहाँ 2024 का माहौल जानने के लिए आए हैं कि महंगाई पे लोगों की क्या राय है, बेरोज़गारी पे क्या राय है, खासकर युवा बेरोज़गारी पे क्या राय है, और सांडों की समस्या जो बहुत विकराल रूप ले रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में बाबा जी का जो सांड, सड़कों पे जो एक्सीडेंट तमाम हो जा रहे हैं, फसलें बर्बाद हो जा रही हैं, इन सारे मुद्दों पर लोगों की राय लेंगे और 2024 का ये देखेंगे कि क्या सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों का मूड है। हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? शैलेश कुमार जी, क्या बताइए इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो गड़बड़ ही तो दिनों दिन होता चला जा रहा है। पूछिए मत, महंगाई कहाँ से आ गई है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो ये इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि महंगाई को रोका जाए। तो बताइए किस तरीक़ा से रुकेगा महंगाई? सरकार रोकेगी? सरकार जब रोके तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो भाई सरकार तो हमें चुन करना ही करना है। सरकार बदलने का मूड है। बिल्कुल। इस तरह महंगाई से अब कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। ये जो बेरोजगारी इस बहुत चरम सीमा पे है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए तो और भी दिक्कत है, बहुत दिनों दिन दिक्कत है। जान लीजिए एकदम बेरोजगारी से सब लोग जान लीजिए एकदम बेकार होते चले जा रहे हैं दिनों दिन। जी अच्छा। हम यही चाहते हैं, अपील की कि बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन हमारी सरकार जो है हमें पर तन को भी ध्यान नहीं दे रही है कि लोगों को आगे कैसे बढ़ावा मिले। जी। और ये योगी जी का जो सांड जो रोड पे घूम रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? ये भी गलत है, इसको भी रोक लगाया जाए। फिर भी जो है सरकार सुन नहीं रहे हमारी योगी जी, इसे भी रोक लगाया जाए। अच्छा। जी। और जो शासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ठीक ठाक है? नहीं, कुछ नहीं ठीक है। वो बिल्कुल और बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ता ही जा रहा है। आपके विधायक की क्या हाल है, गिरीश चंद्र यादव? वो मस्त रहते हैं अपने में, कोई ध्यान ही नहीं। काम धंधा ठीक ठाक? ना कोई नहीं कुछ। आपका नाम क्या है? डॉक्टर डॉक्टर रामचंद्र। तो यहीं के आप निवासी हैं? क्या माहौल बन रहा है इस बार? अरे इस बार तो माहौल बहुत ही गड़बड़ है। अच्छा। और सत्ता तो बदलनी चाहिए। सत्ता बदलनी चाहिए? हाँ। अच्छा, बदलनी चाहिए भाई। क्यों सत्ता बदलनी चाहिए? भाई देखिए, पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार पड़े हैं, रोजगार नहीं है। बेरोजगारी है, महंगाई है। तो जब रोजगार नहीं है तो लोग पढ़ लिख करके एकदम बेकार पड़े हैं, फिर कैसे खर्चा चलेगा? तो सरकार तो कह रही भाई आप अच्छे ऐसे पढ़िए, इतनी मेहनत करिए कि आप कंपटीशन में आ जाइए, तब आप नौकरी मिल जाएगी। अरे भाई, अब कह तो रहे हैं कि पढ़ लिख करके लोग पढ़े हैं, जो ग्रेजुएशन ले करके बैठे हैं, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं आ रही तो कहाँ से मतलब सरकार रोजगार दे रही? सरकार तो वादा करती है कि हमने तो इतना लाख रोजगार दे रहा हूँ, लेकिन कहाँ ज़मीन पर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता कितना रोजगार दे रही। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो चरम पे है। महंगाई पे सरकार का तो कुछ ध्यान ही नहीं है कि महंगाई कितना भाग रही है। अच्छा। तो जो सांडों की समस्या बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले रही है दिन प्रतिदिन, इस पे क्या? सांड तो सरकार जो बनाया है, गौशाला बनाया है, उसमें गौशाले वाले भी छोड़ देते हैं। गौशाले में तो ऐसे ही मनमानी केवल ले लेते हैं कि हाँ हमारे गौशाला में छोड़िए, वो भी दिन में लेते हैं, रात में छोड़ देते हैं, खुला जा करके जानवर चरते हैं। तो इसकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है? इसकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अच्छा।
तो सत्ता परिवर्तन का मूड है इस बार जनता का। सरकार का तो ये केवल एक दिखावा है कि हमने गौशाला बना दिया, लेकिन गौशाले में कितने पशु रहते हैं सरकार कभी ध्यान नहीं दिया कि हाँ इतने पशु रहते हैं, इसमें सही रहते हैं गलत रहते हैं, लोग छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, गौशाला क्यों बनाए, किस लिए बनाए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल होगा सत्ता परिवर्तन, हाँ पक्का होगा। तो इस बार अपोजिशन और ये एनडीए जो है तो राहुल गांधी पीएम फेस बन सकते हैं। हाँ उम्मीदवारी हाँ अच्छी हो हाँ हो सकती है। सकता है, अच्छा, हाँ बिल्कुल। मैं आता हूँ और कुछ लोगों के पास। आपका नाम क्या है? सतीश यादव। सतीश यादव। यादव जी, क्या माहौल बन रहा है इस बार का? इस बार देखिए समय आएगा। अच्छा अच्छा। अभी तक क्या मसला बन रहा लोगों का? अभी तक लोग मसला विचार का समय आने बाद जब ऐसे हुआ होगा अच्छा। विचार रखेंगे। महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से महंगाई एकदम महंगाई तो सीमा पार है, महंगाई कुछ ही नहीं। अच्छा। महंगाई, हाँ महंगाई तो बहुत है भाई। जो बेरोजगारी, खासकर युवा आप हैं। कुछ नहीं, कोई खराब है, रोजगारी कुछ नहीं है। हाँ यहाँ BSc करके पढ़ के बैठे हैं सब, अच्छा। कुछ हो नहीं रहा है सब। हाँ 2024 में परिवर्तन हो सकता है आपके? अब पूरा होगा विचार में, अच्छा होगा। अच्छा अच्छा। और ये आपके जो विधायक हैं गिरीश चंद्र यादव, इनका कुछ काम दिख रहा है? इनसे हमें फिलहाल से कोई काम नहीं दिखा रहा है, जो अपने मतलब के काम करते हैं सब। तो इस बार क्या आपको लगता है कि पीएम फेस कौन बेहतर हो सकता है, राहुल गांधी या जो करंट में है? अभी तो नहीं, देखिए समय कुछ कह नहीं सकते हैं, माहौल हिसाब से क्यों। अच्छा, मैं आता हूँ और यहाँ पे आपका नाम क्या है? चेत नारायण। कृष्ण नारायण। क्या माहौल लग रहा है इस बार 2024 का? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। अच्छा, परिवर्तन होगा, लोगों का ये मानना है कि परिवर्तन होगा इस बार। और ये जो योगी सरकार वगैरह सब कह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, सड़क इतना अच्छा बना रहे हैं। कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ झूठ बोल रहे हैं। झूठी होगी सरकार है। ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था में इतनी दुरुस्त कर दी, अब तो कानून व्यवस्था दुरुस्त हुआ, कौन कानून व्यवस्था नहीं। 2-4-5 लाख रुपए लेके अब ऐसे ही रोड पे आदमी कैब घूम ले, कहीं टच करने वाला, छूने वाला। अरे बिल्कुल टच करने वाले हैं। अब कितने लोग हत्याएं हो रही हैं, अच्छा अच्छा। कहाँ कोई बचा है इससे। हवा मोरिया हवा हवा। बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहेंगे, खासकर ये जो समाज के लोग अपने समाज के? हाँ, युवक पढ़कर क्या करेगा, बेरोजगार तो ही है। झूठ है, इतनी भर्तियां करेंगे वह करें, कुछ की है अभी तक। और जो भी करते हैं उसको लटका देते हैं, हैं जो भर्तियां निकालते हैं उसको लटका देते हैं। और 10 साल ऐसे झूठ रही हैं लोग, नाम मात्र के कर रहे हैं। तो इस बार क्या हो सकता है, अपोजिशन या फिर ये एनडीए? फिर ना इंडिया कैसे फिर आएगी, ये तो नहीं आना चाहिए भाई, वैसे आवे बात अलग है। और ये जो सांडों की जो समस्या बहुत भयानक रूप ले रही है, सड़कों पे ऐसे ही टहल रहे हैं और तमाम एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल वाले लड़ रहे हैं, ट्रक बस वाले लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कौन व्यवस्था करें? जब पशुशाला बना रखे उसमें खाने वाला खिलाने वाला न उसमें पशुओं को चारा है, वही सब पानी भी पशु मर रहे हैं, उससे मर जा रहे हैं। कोई व्यवस्था है? पशुशाला खोलने के बाद भी छोड़ो है, उसमें न चारा है न कुछ है, न व्यवस्था है। और ये जो G20 की मीटिंग हो रही है दिल्ली में, इसके बारे में कुछ मालूम है आपको? G20 मीटिंग जो लोग आए हैं, सम्मेलन जो हो रहा है, अब सम्मेलन तो हो रहा है, उसमें अब भाई हर जगह होता है, हर देश में होता है। ये सम्मेलन में बताया जा रहा है कि 4100 करोड़ रुपया खर्चा हुआ सम्मेलन में 9 और 10 तारीख को। तो क्या ये पैसा अगर कुछ कल्याणकारी योजनाएं आ जाती, जनहित के लिए आ जाती, तो क्या अच्छा नहीं रहता? ये कह रहे हैं कि दूसरे देशों से रिलेशन हम अच्छा बना रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा निकल के आ रहा है आपकी कुछ समझ नहीं, से? कोई ये जुमलेबाजी है, झूठ बोलना, जनता को भरमाना, यही काम है। ये जो जादू मोदी जी का था कि एक लहर है, एक हवा है 2014 से 19 से, तो क्या अब वो बरकरार है या उस दरक रही? रोजी रोटी देना है, झूठे कुल करना है, झूठे बोलना, सब कुछ बीस है। कहीं सही बोल रहे हैं, कुल झूठे बोले हैं। 15 लाख रुपया सबके खाता में आ जाए, किसी का आया? कुल झूठे बोल रहे हैं। काला धन मंगा लेंगे, आया कहीं से? वह कौन है, अंडानी या वही लोग जो भी व्यवस्था कर रहे हैं बस। और योगी आदित्यनाथ जी का शासन उत्तर प्रदेश में ये कैसा है? शासन कैसा बताया जाए, शासन तो भाई जो चल रहा है देख ही रहे हैं हम लोग। ये पशुओं से लोग परेशान हैं, रोजी रोटी कहाँ वांटे निकाल रहे हैं, उस पर बहुत दिन तक फार्म भरा के लोग परेशान हैं बेचारे, डिग्री ले लेकर कहें कि इतनी रोजी रोटी दें, किसी को दिए? कौन पाया? कोई नहीं पाया। आपका नाम क्या है? राम सकल। राम सकल यादव।
ये बताइए क्या माहौल आपका 2024 का दिख रहा है आपको? अब जनता बताएगी, जनता तो उब गई है इनसे। अच्छा, जनता वो इसलिए उब गई है कि रोड पर, सड़क पर इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, फसलें खा जा रहे हैं जानवर। जरा सा भी मतलब कि पैदा इसके लिए जैसे साग सब्जी बो दिया जाए, रात में आते सब खा जाते हैं। बहुत दिक्कत है। बाकी और जो समस्याएं जनता जान रही है, जनता इतना ऊब चुकी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सब काम सिर्फ अखबार पर, चैनल पर दिखाया जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। झूठी जनता को धोखा देना है, सिर्फ धोखेबाजी। अच्छा, ये बताइए, ये महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पेट्रोल है, डीजल है और तमाम क्षेत्रों में महंगाई हो रही है। हम नहीं कर रहे हैं, जनता जान रही है। जनता खुद कहती है कि इतनी महंगाई कभी नहीं आई। ये लोग सिर्फ झूठा बोल करके जगह जगह सिर्फ प्रजंगड़ा उड़ाते हैं, हमारी सरकार ये कर रही, वो कर रही। वो जनता जान रही है ना। जनता इतनी नबोदेव असूझ नहीं है, जनता सब कुछ जान रही है कि क्या हो रहा है। माटी नहीं खा रही जनता, वो भी दाना खा रही है। आप थोड़ा अच्छी दाल खा रहे हैं तो कोई नमक रोटी खा रहा है, लेकिन बुद्धि लोग रख रहे हैं कि जनता क्या कर। अच्छा, ये बताइए, ये जो घोसी का चुनाव हुआ था, ये अपोजिशन एनडीए में और इंडिया में हुआ था, क्या आपको लगता है कि ये पूरे देश स्तर पर असर करेगा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 60 से ज़्यादा एमएलए, मंत्री, उप मुख्यमंत्री जाके वहाँ कैंपेनिंग की, उसके बाद भी अपने कैंडिडेट को हरा दिया दारा सिंह चौहान। ऐसा है कि घोसी का विधानसभा जो चुनाव हुआ है उसमें लगभग लोग प्रभावित इसलिए हुए कि जनता अगर चुनी है तो अपनी जगह बहुत सही निर्णय लिया। क्योंकि दल बदलू, दूसरी बात कि सरकार से जनता उब चुकी है, ये गारंटी है। जनता बिल्कुल त्राह कर रही है, सिर्फ आटा देने पर, गेहूं देने पर उनको भिखमंगा बना रही है, सिर्फ चूतिया बना रही है। बस। अच्छा, जनता उब चुकी है, सिर्फ यादव लोग ही उब चुके हैं? नहीं, यादव तो अपना कमा खा रहे हैं, खेत में मेहनत करते हैं, काटते हैं, बीनते हैं, औरतें गोबर उठाती हैं, खिलाती पिलाती हैं। उनसे राशन से क्या मतलब है, मिले न मिले कोई फ़र्क नहीं है। उनके पास इतना मतलब मेहनत का श्रम है, वो अपने भरोसे वो जी खा लेंगे। एक पौवा आटा नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, फिर भी कोई बात नहीं।